हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में है वो बिहार सरकार का जो नया प्रेस नोट है जारी हुआ है उसके बारे में अब हम जानेंगे। और जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी है उनका जो डीवी पर जो अपडेट या फिर ट्वीट किया गया है वो हमें अभी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अब प्रेस नोट है वो देख लेते हैं कि क्या है, और मल्टीपल रिजल्ट के बारे में भी उन्होंने बताया। तो ये सब जानकारी है वो इसे पूरी वीडियो में रहने वाली है। तो प्रेस नोट है वो देख लेते हैं। तो आपके सामने है ये प्रेस नोट जारी हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, और ये आप यहाँ पर है पाठक के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से यह है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है वो प्रेस नोट जारी हुआ है, वो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। इस नियमावली के गठन के उपरांत वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी की इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। तो ये प्रेस नोट है वो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया था दोस्तों, और उसकी है जो पूरी डिटेल है वो हम जानेंगे आगे। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, अतुल प्रसाद जी का जो एक ट्वीट था TRA 2.0 पर, जो काउंसलिंग के बारे में था कि जिन कैंडिडेट का है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या है सिलेक्शन हो रहा है। अगर उनको आशा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा था, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि TRE 2.0 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड मल्टीपल रिजल्ट्स शुड वेट टू ऑल रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर DV एंड काउंसलिंग। तो उन्होंने बोला है कि आप है वो रिजल्ट आने के बाद है आने तक का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि DV या काउंसलिंग है उनकी अंतिम जो है तारीख है वो कोई है नहीं। ठीक है, तो आप कभी भी है काउंसलिंग करवा सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन है वहाँ जाकर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल जो रिजल्ट्स आने वाले हैं जो उनका आप वेट करें दोस्तों, और ज़्यादा चकाचौंध नहीं हो, इसलिए आप क्या है वेट करें अपने रिजल्ट का। अगर जैसे आपने 3 परीक्षाएं दी है तो तीनों का आप तीनों रिजल्ट्स का आप वेट करें, ताकि आप जो एक आपको अच्छा लगे उस पोस्ट पर आप जा सके, क्योंकि आपको करनी तो एक ही चूज़ पड़ेगी, तीनों में आप नहीं जा सकते। जैसे आपने 3 क्लियर किए हैं, 3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो आप एक में जाएं और जो आपको बेस्ट लगे। तो आप इसी के बारे में अतुल प्रसाद जी ने अपना ट्वीट किया है दोस्तों। और चलिए आप देख लेते हैं कि कैबिनेट का एक जो है ऐतिहासिक फैसला आया है दोस्तों आज। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को है वो राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया है। तो कैबिनेट का वो एक ऐतिहासिक फैसला है कि नियोजित जो शिक्षक है उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया है। इस पर पूरी अपडेट है उन्होंने यहाँ दी है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक है बनेंगे राज्य कर्मी। 4 लाख नियोजित शिक्षक है वो क्या बनेंगे, राज्य कर्मी। ताकि इससे क्या होगा, उनको उनकी जो सैलरी है वो उसमें विस्तार होगा, यानी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 बार परीक्षा का मौका होगा, और होगा अलग कैडर और तबादले व प्रोन्नति का भी लाभ। तो यहाँ पर है वो 40,000 से ऊपर आएगी प्राथमिक शिक्षकों का वेतन, और यहाँ पर वो प्राथमिक माध्यमिक मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक ये सब इन सभी के क्या दिया है, उनका बेसिक है DA HRA CTA और मेडिकल, इन सभी का जो है वो ब्यौरा दे रखा है नियोजित का और विशिष्ट। जो भी राज्यकर्मी बनेंगे यानी नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, तो राज्यकर्मी क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक है वो कहलाएंगे जो नियोजित है उनका। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बेसिक है 21,290 नियोजित है तब इनकी सैलरी थी, और वे विशिष्ट होने के बाद क्या है 25,000। और टोटली इनमें कितना इजाफा कैश इन हैंड कितना होगा इनका, 35,064 से 40,630 क्या है विशिष्ट बनने के बाद हो जाएगा किनका, प्राइमरी का। ये मध्य का दिया है यहाँ दोस्तों, और ये माध्यमिक और यहाँ उच्च माध्यमिक का पूरा ब्यौरा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्यकर्मी बनाने वाली नियमावली हुई लागू। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाली नियमावली लागू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से मंगलवार की शाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही यह नियमावली लागू कर दी गई है। इस नियमावली के तहत राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो यहाँ पर है जो राज्यकर्मी जो शिक्षक बनेंगे वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ज़्यादा क्या है नाम में परिवर्तन नहीं किया गया दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जिले का दे सकेंगे विकल्प, यहाँ वो 3 जिलों का क्या कर सकते हैं
विकल्प दे सकते हैं। यहाँ नियमावली की अधिसूचना जारी की है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली मंजूर। कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। इसमें से परीक्षा पास करने के यह इसमें दिया है कि 3 बार जो परीक्षा देगा उसमें उनको 3 बार इनकी क्या होगी परीक्षा। अगर उनमें भी कोई कैंडिडेट है वो उत्तीर्ण नहीं आता है तो उसके बाद भी कुछ ने क्या है उनको देखा जाएगा, यानी उस पर भी कुछ अमल किया जाएगा। राज्य में पंचायती राज और नगर निकायों में नियोजित शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मियों को बनाने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग का गठन किया है। इसका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग होगा। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को निर्धारित बोर्ड की सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। तीनों परीक्षाओं में पास नहीं होने वाले और व शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के संबंध में सरकार बाद में क्या है निर्णय लेगी। सक्षमता परीक्षा में पास होने व उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान के बाद में विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली को लाभ राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। परीक्षा का आयोजन है वो सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि में होगा। राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो जाने पर नियोजित शिक्षकों को वेतन में करीब 5,000 से 12,000 रुपये का लाभ हो गया। राज्य कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में इसी मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो ये था पूरा का पूरा ब्यौरा जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक बनाने में जो दिया है, यानी इनका लगभग क्या है 5 से 12,000 रुपये का इजाफा होने वाला है विशिष्ट शिक्षक है वो बनने के बाद। तो इसके बाद भी एक और नई अपडेट है कि राज्यकर्मी बनने से 11,000 तक का लाभ। नियमावली नियोजित शिक्षकों को 6 श्रेणियाँ निर्धारित 3% न्यूनतम इंक्रीमेंट। तो राज्यकर्मी बनने के बाद पहले 20 वर्ष में यह होगा बेसिक। तो बिहार सरकार ने बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए अध्यापकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसका आयाम आशय है कि निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद इस शिक्षक को नियोजित शिक्षकों के रूप में मिल रहे स्केल से अधिक वेतन मिलेगा। नियमावली के तहत आगामी 20 वर्ष के वेतन के सैलरी का स्केल भी तय कर दिया गया है। सैलरी स्केल 3% वार्षिक वृद्धि निर्धारित किया गया है और वित्तीय जानकारों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मियों का दर्जा मिलने के बाद से सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नए प्राइमरी शिक्षक के वेतन में अधिकतम 11,000 का फायदा होगा। सर्वाधिक बढ़ोतरी है बेसिक में होगी और NFAC का लाभ ही और बेसिक में जबरदस्त फायदा है। और यहाँ पर यही पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है। 1 to 5 फिर 6 to 8 और 6 to 8 वरिष्ठ और कितना है 9 to 10 और 11 to 12। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है। 8 साल में मिलेगी उच्च श्रेणी में प्रोन्नति की पात्रता। 8 साल में क्या मिलेगी? उच्च श्रेणी में प्रोन्नति की पात्रता मिलेगी। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद बेसिक में सबसे अधिक 10,000 का फायदा और पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। पे मैट्रिक से भी जारी। ये पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ दे रखा है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। ये रहा, तो इसे भी आगे क्या है, ये था पूरा का पूरा ब्यौरा दोस्तों। आज की वीडियो में यही बताना था, ये पूरी अपडेट है वो आपको बता दी गई है दोस्तों। तो ऐसा है, तो अतुल प्रसाद जी ने जो ट्वीट किया था उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि अपने रिजल्ट का वेट कीजिएगा। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि इसकी लास्ट डेट निकली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो अंत तक देखिए आपने वीडियो, तो जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा दोस्तों। और चलते हैं, आज के लिए इतना।